हाय एवरीवन, आई एम सी दीक्षा सैनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में क्यू एन ए वीडियो बनाऊंगी, तो कम्युनिटी पोस्ट और लास्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को लेंगे और सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगी। ओके, तो साइड में मेरा लैपटॉप रखा है और वहां से मैं वन बाय वन क्वेश्चंस रीड करूंगी। So let's start. So first question is from Tanmay and he is asking, I'm a CA inter 19-year-old student. Didi, I know my biggest enemy of my study is overthinking. So how can I overcome from that? So अगर पढ़ाई करते टाइम आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में, जो यूजुअली हम सबके साथ होता है, सो उसके लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करती थी जो मैंने संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो में देखी थी। सो उन्होंने बताया था और ये एक्चुअली ट्रिक ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है और मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। सो इसमें क्या होता है, आप जैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे कॉन्सेंट्रेशन म्यूज़िक, सो ये वो म्यूज़िक होता है जो आपको फोकस करने में हेल्प करता है। सब इसके तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आप जैसे अपना हेडफोन लगाया, म्यूज़िक सुन रहे हो, आप ये कॉन्सेंट्रेशन म्यूज़िक सुन रहे हो, सो आपका जो फोकस है अब सिर्फ दो चीज़ों पे रहेगा, एक पढ़ाई पे और एक उस म्यूज़िक पे। और ये जो म्यूज़िक होता है ना, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करता है। एक पॉइंट के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, आप पढ़ाई में इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे। और इस ट्रिक ने एक्चुअली में मुझे बहुत हेल्प किया है। और दूसरी चीज़ ये कर सकते हो, क्योंकि रात के टाइम में हमें थॉट्स ज़्यादा आते हैं, रात के टाइम ओवरथिंकिंग ज़्यादा होती है। सो इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू स्टडी इन मॉर्निंग। तो जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। ऑटोमेटिकली ना सुबह के टाइम में ओवरथिंकिंग नहीं होती है, ज़्यादा थॉट्स माइंड में नहीं आते हैं और जो पढ़ते हो वो लंबे समय तक याद रहता है। सो अगर आपको अच्छा लगता है ना मॉर्निंग में पढ़ना और आप उठ सकते हो जल्दी, तो डेफिनेटली आप मॉर्निंग में उठकर पढ़ो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट मॉर्निंग में कंप्लीट करने की कोशिश करो। सो तन्मय ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, एट व्हाट एज you became CA? So I cleared my CA in November 2022 and at that time I was 25 and half years of age. Second है, in which field CA earns more, in job or practice? So it depends. देखो, इनिशियली जॉब में आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा, प्रैक्टिस पे आपको वक्त लगेगा एक अच्छा अर्न करने में। इनिशियली थोड़ा सा रहता है क्योंकि आपको क्लाइंट्स लाने होते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी सारी अपना प्रैक्टिस को एक स्टेबल करने के लिए। बट आफ्टर 3-4 ईयर्स एक बहुत ही अच्छी इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। मैंने ऐसा देखा है, प्रैक्टिस में ज़्यादा कमा रहे हैं जॉब से। तो इनिशियल लेवल पर स्ट्रगल रहता है, जॉब में आपको स्टार्टिंग से ही एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। सो इट डिपेंड्स कि आप अपने लिए क्या चूज करते हो। अगर आपको नहीं करना है स्ट्रगल, आपको स्टार्टिंग में एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो गो फॉर जॉब। और आपको लग रहा है कि अपना प्रैक्टिस ही सेटअप करना है, आप इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल करने को रेडी हो, तो प्रैक्टिस की तरफ जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इनका नाम नहीं है बट उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ रिपीटेटिव भी हैं। ओके, नेम ऑफ द फर्म यू हैव ज्वाइंड। सो सबसे पहले मैंने JN गुप्ता एंड कंपनी ज्वाइन करी थी एंड देन आफ्टर 1 ईयर, ऑलमोस्ट इन 1 ईयर, आई स्विच टू अनदर फर्म एंड उनका नाम था एन सार्डेन कंपनी। दोनों ही स्मॉल फर्म है और दोनों ही जयपुर राजस्थान में है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सिटी यू लिव? आई लिव इन जयपुर राजस्थान। एंड वर यू इन अ रिलेशनशिप while studying for CA? No, at that time I was completely focused on my career and studies only. Okay, so next question is from Ayush and he's saying how to study for long hour and how to remember the things that I learned and how to study like a topper and to become a topper in a CA like exams. Okay, so अगर आपको लंबे समय के लिए पढ़ना है, लॉन्ग आवर्स तक के लिए पढ़ना है, तो उसके लिए आपको छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब आपकी जो भी कैपेसिटी है उसे 2 घंटा +2 कर दो और उसमें कंफर्टेबल हो। लेट्स से अगर आप अभी 5 घंटा पढ़ सकते हो, सो अभी आप अपने आप को 7 या 8 घंटे के लिए कंफर्टेबल करो सबसे पहले। तब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओ, आपकी कैपेसिटी बन जाए उसमें, तो आप धीरे धीरे और उसको इंक्रीज करो और उसको 10 घंटे तक लेकर जाओ, देन 12, देन 13-14, जितना भी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी जहाँ तक आप लेके जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीति। हेलो दी, हाउ यू हैंडल स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम? सो मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया है स्ट्रेस दूर करने में, और मैं सोशल मीडिया से एकदम दूर रहती थी। आई डोंट नो व्हाई, बट सोशल मीडिया से मुझे काफ़ी स्ट्रेस होता था। आई डोंट नो, बहुत कुछ रहता है सोशल मीडिया में देखने के लिए और हर चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती। ज़्यादा चीज़ें आपको और ज़्यादा एक एंजाइटी सी क्रिएट हो जाती है। देखो, आप जब और लोगों को देखते हो ना, कोई लाइफ में आगे बढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आपको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई वैसे ही बहुत बोरिंग चीज़ लगती है मुझे। और उसमें भी अगर आप ऐसी चीज़ें देखोगे तो आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा और स्ट्रेस ही होगा। सो सोशल मीडिया से दूर रह सकते हो तो दूर रहो, मेडिटेशन करो, और जब भी आप कुछ ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हो, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहे हो, ट्राई टू वॉच सम गुड स्टफ ऑनलाइन, ठीक है?
ऐसा कंटेंट देखो जो आपको खुशी दे, जैसे कि कुछ भी लाइक कपिल शर्मा शो और स्टैंड अप कॉमेडी, समथिंग लाइक दैट। सो ये चीजें काफी हेल्प करती थी। अगर आप खुश होते हो तो पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है। और चौथी चीज जो मैं करती थी वो थी म्यूजिक। म्यूजिक मैं बहुत ज्यादा सुनती थी, अपने फेवरेट म्यूजिक सुनती थी। जब भी मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैंने ब्रेक लिया है, मैं वॉक करती थी और म्यूजिक सुनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका, और उन्होंने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा है। सो शी इज आस्किंग, as you are a girl, how you manage to travel anywhere? Do you need your father or brother, or you go without them? What about security, as in India, girls even before sitting in an auto rickshaw has to think many times. How do you manage your security protection stuff by your own? देखो भूमि, I won't lie, but in India, especially for girls, initially बाहर निकलना, travel करना काफी scary और intimidating हो सकता है. But this independence thing is like a muscle. जितना आप इसको ट्रेन करोगे, आप उतना स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे. Because at some point of time you have to manage all the things on your own. और कहाँ तक आप सबको अपने साथ रखोगे? कहीं ना कहीं तो, क्योंकि सबके पास अपने काम होते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये सब अपने आप से मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा. लाइक जैसे मैंने होम टाउन से दूर रह के जॉब किया है, तो वहाँ पर सब खुद से ही मैनेज करना सीखा. और ऑलमोस्ट 2 years तक मैंने बाहर रहकर जॉब किया है, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें लगता था मुझे कि कैसे मैनेज होंगी, बट हो जाती है. बट यस, हम केयरलेस नहीं हो सकते, हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा. तो जो भी मेरे काम होते थे, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई भी अपना काम निपटाना है, मैं कोशिश करती थी कि वो दिन में ही हो जाए, दिन के उजाले में काम हो जाए. रात की ट्रैवलिंग हमेशा अवॉइड करो. बाई चांस मुझे कभी लगता था कि मुझे अगर लौटते वक्त लेट हो जाएगा, तो या तो मैं किसी फ्रेंड को अपने साथ आने को बोलती थी, या तो फिर अगर नहीं हो सकता है तो या फिर मुझे कभी लंबे समय के लिए भी ट्रैवल करना है, उस टाइम पे मैं अपनी सारी फैमिली मेम्बर्स को अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर देती थी, एंड दे यूज्ड टू ट्रैक मी कि अभी कहाँ पहुँच गई है, कहाँ पहुँच गई है. फ्रीक्वेंटली उनके कॉल्स आते थे, मैं उन्हें मैसेज पे अपडेट करती थी कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, लाइक आई एम सेफ, अभी मैंने कैब ले लिया है, अभी मैं स्टेशन पे पहुँच गई हूँ. सो इस वे में मैं सब कुछ अपडेट करती थी उनको. सो वो हर टाइम पे अपडेट रहते थे कि लाइक ये कहाँ पहुँच रही है, कहाँ जा रही है. ये यूजुअली तब होता था जब मैं थोड़ा लंबा ट्रैवल कर रही हूँ. एंड आजकल काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं और फ़ोन में भी फीचर आ गए हैं जहाँ पर आप एक क्लिक करते ही आपकी जो भी आपकी लोकेशन है वो आपके फैमिली मेम्बर्स तक को पहुँच जाएगी. सो दे विल गेट टू नो कि यू आर इन डेंजर सम काइंड ऑफ. ओके, भगवान करे ऐसी नौबत कभी किसी के साथ ना आए, बट हाँ, ऐसी चीज़ें आप अपने फ़ोन में रख सकते हो. सो बेसिकली हमें एक सेफ फील होता है कहीं भी हम ट्रैवल करते हैं ना, कि हाँ, मेरा पूरा सेफ्टी का इंतज़ाम है. तो केयरलेस नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है, और सीखना तो पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम रॉय और बाल मुकुंद का, और इन दोनों की जो कमेंट्स में पढ़ रही थी, तो इन दोनों की सिचुएशन काफ़ी हद तक सेम है. दे आर स्टक बिटवीन द गवर्नमेंट एग्जाम लूप, एंड एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है. दे आर ऑलमोस्ट लाइक 29-30, एंड आज की डेट में ना करियर है बिकॉज एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, और ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है. एज ज़्यादा हो गई है, सो फैमिली का प्रेशर है फिर शादी एंड ऑल दैट, एंड काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में. तो यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या आपको इस बात से दिक्कत है कि आपने इतना ज़्यादा वक्त लगा दिया एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, और वो तब भी नहीं निकला एग्ज़ाम, और आज भी वहीं हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था. दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इस बात से ज़्यादा दिक्कत है कि आपकी एज 29 हो गई है या 30 हो गई है, और आज की डेट में यू आर नॉट फाइनेंशियली डूइंग एनीथिंग. सो दोनों में से क्या ज़्यादा चीज़ें आपको बॉदर करती है? देखो, मुझे नहीं लगता कि आपने किसी कोर्स में 4-5-6 साल लगाए हैं और उसके बाद भी आपको अगर उसमें रिजल्ट नहीं मिला है, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है. जब भी कोई एक एग्ज़ाम की तैयारी करता है, स्पेशली गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सो वहाँ पर जब हम एंटर करते हैं ना, हम माइंड में ये चीज़, एक थॉट हमारे कहीं ना कहीं बैक एंड में रहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये एग्ज़ाम फाइनल स्टेज में क्लियर ना हो. ऐसा हो सकता है. जब मैंने सीए स्टार्ट किया था तब मेरे माइंड में भी ये था कि ऐसा हो सकता है कि 4-5 साल लगाने के बाद भी एट द एंड मैं सीए ना बनूं. देखो, अभी आप 29 के ही हो, कोई 50 या 60 साल के नहीं हो गए हो, या स्टिल यंग. कुछ ना कुछ हम निकाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन. ओके, सबसे पहले तो होपलेस मत हो, सबसे पहले तो स्ट्रेस या डिप्रेस मत हो, है ना. सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है इस पॉइंट पे. तो यू हैव टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब्स फॉर यू.
तो जॉब सर्च करो। जब थोड़ा बहुत पैसा अकाउंट में चाहे थोड़ा सा ही स्टार्ट होगा ना आना, जब वो मनी फ्लो होना स्टार्ट होगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस भी आएगा और अपने आप दिमाग भी चलने लग जाएगा कि लाइफ में अब आगे करना क्या है। और देखो ठीक है, डिग्री नहीं मिली, मैं मानती हूँ डिग्री बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे क्योंकि बहुत कंपटीशन है। पर डिग्री मुझे लगता है एंट्रेंस पास होती है, एक होता है ना कहीं पे भी एंटर करने का एक टिकट मिलता है डिग्री से आपको। लेकिन जिनके पास डिग्री नहीं है, क्या वो नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में अच्छा? कर रहे हैं यार अच्छा लाइफ में। उनके पास स्किल्स हैं, वो अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, वो अपने आप को इतना अच्छा बना लेते हैं कि किसी एक डिग्री होल्डर के साथ भी वो कंपटीशन कर सके। सो अब आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। सो अब आप अपने ऊपर काम करो। अब आप किसी डिग्री के पीछे या किसी एग्जाम के पीछे मत भागो, आप स्किल्स के पीछे जाओ, अब उसको इम्प्रूव करो। डेफिनेटली आप करियर में बहुत अच्छा करो एंड यू हैव टू फिगर इट आउट। स्ट्रेस करने से या डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होता। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी कि एक 30 साल का इंसान भी ये सोचता है कि 25 में अगर स्टार्ट कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता, और 35 की उम्र में भी आप ये सोचोगे कि अगर 29 या 30 की उम्र में भी वापस से कुछ रीस्टार्ट करा होता तो ज्यादा अच्छा होता। अभी एक चीज आपने ट्राई कर ली, आपको लग रहा है कि वो चीज नहीं हो रही है, तो उस चीज के पीछे क्या और जाना सही रहेगा? मुझे लगता है कि नहीं। एक कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ एक ब्रेक हमें लगाना पड़ेगा, एक स्टॉप लगाना पड़ेगा कि अभी बहुत हो गया, अभी कुछ और करना है। क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा कमाना, और पैसा बहुत तरीकों से कमाया जा सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि सीए बन जाओ तो ही पैसा कोई कमा सकता है, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाएगा स्पेसिफिक तो ही कोई पैसा कमा सकता है, ऐसा तो है नहीं। बहुत सी चीजें हैं जो आप लाइफ में फिगर आउट कर सकते हो, बट सबसे पहले यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट रूम, फाइंड अ जॉब फॉर योरसेल्फ। जब पैसा आना स्टार्ट होगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। अपने स्किल्स पे काम करो, जहां भी आप जो काम कर रहे हो ना, प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर दी बेस्ट। और जब आप ये प्रूव करोगे ना कि आप बेस्ट हो और आप सबसे बेहतर काम कर रहे हो, सो ये चीज आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। सो आज के Q&A वीडियो को यही एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी करियर रिलेटेड इश्यूज के लिए कुछ वन-ऑन-वन गाइडेंस या मेंटरशिप चाहते हैं मेरे से? इफ यस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्लान समथिंग। बट या वो जो भी सेशन होगा वन-ऑन-वन, दैट वुड बी अ पेड वन, बिकॉज मुझे अपने रेगुलर शेड्यूल में से वक्त निकालना पड़ेगा फॉर दैट कॉल्स एंड सेशन। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली इस पे कुछ प्लान करती हूँ। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।